Again, welcome to my class, dear student. You are here in my educational channel English with Jyoti Tiwari, and today we are going to solve monthly test paper of class 10th subject English, which is issued by राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भोपाल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के अगस्त माह के क्वेश्चन पेपर को हल करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 3। हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं किन्हीं 3 प्रश्नों के 30 वर्ड्स में। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सी गर्ल अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ पे द बाल पोएम लिखा हुआ है, लेकिन ये हिज फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन है। और इसका अर्थ है, जो यंग सीगल अर्थात बेबी सीगल है वह उड़ने से क्यों डर रहा था। एंड द आंसर इज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। जो यंग सीगल था वह उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। What compelled the young seagull to finally fly? Compelled का अर्थ होता है बाध्य करना या फिर विवश करना। तो इस प्रश्न का अर्थ है कि यंग सीगल को उड़ान भरने के लिए किस बात ने विवश या मजबूर किया। एंड द आंसर इज द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। इट वॉज इट्स हंगर that ultimately compelled it to fly। जो यंग सीगल था वह बहुत भूखा था और उसकी भूख ने ही अंततः उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया। And now see the next question. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर पर बैठी हुई महिला ने नरेटर अर्थात वर्णनकर्ता की तरफ आश्चर्य से क्यों देखा। एंड देयर इज आंसर, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज ही आस्क्ड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन दैट गाइडेड हिम एंड ब्रॉट हिम बैक सेफली थ्रू द स्टॉर्म। कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई महिला ने वर्णनकर्ता की तरफ आश्चर्य से तब देखा जब उसने ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसे गाइड किया अर्थात मार्ग दिखाया और उसे सुरक्षित रूप से स्टॉर्म अर्थात तूफान से बचाकर लाने वाले ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा। As she did not see any other aeroplane on the radar, क्योंकि उस महिला ने किसी अन्य एरोप्लेन को उस रात रडार में नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन डायरी क्यों रखना चाहती थी। एंड द आंसर इज, Anne wants to keep a diary because she did not have any close friend। Anne डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उनका कोई भी करीबी मित्र नहीं था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि पोइट्री सेक्शन से लिए गए हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट does the phrase in the word of possession mean। और ये क्वेश्चन द बॉल पोएम से लिया गया है। आंसर, इन द वर्ड ऑफ possession means the materialistic world where all the people like to possess all sorts of things in the world। वर्ड ऑफ possession से तात्पर्य इस भौतिकवादी दुनिया से है
जहाँ पर सभी लोग सभी प्रकार की चीज़ों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। And now see the next question. Why does Amanda want to be an orphan? और ये क्वेश्चन अमांडा पोयम से लिया गया है, जिसका अर्थ है अमांडा अनाथ क्यों होना या बनना चाहती है। एंड आंसर, Amanda wants to be an orphan because she wants to enjoy the freedom that an orphan has. अमांडा अनाथ इसलिए होना चाहती है क्योंकि वह उस आज़ादी का आनंद लेना चाहती है जो कि एक अनाथ बच्चे के पास होती है। So she wants to be an orphan. Next question is, why Amanda seems to be moody? अमांडा मूडी क्यों लगती है? Answer, Amanda seems to be moody because she is trying to escape from reality where she is often nagged by her mother. अमांडा मूडी इसलिए लगती है क्योंकि वह उस वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रही है जहाँ पर उसकी माँ अक्सर उसे डांटती रहती है। नेग्ड का अर्थ है दोष निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर पोर्शन से लिया गया है और यहाँ पे हमें गैप फिल करने हैं। और फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई होप ब्लैंक हिम टुमारो, एंड ऑप्शंस आर सी, टू सी एंड सीइंग। तो बच्चों, होप का अर्थ होता है आशा करना और ये ऑलरेडी वर्ब है, और जब हम एक वर्ब के बाद अन्य वर्ब लगाते हैं तो हमें वर्ब का जीरंड या इन्फिनेटिव फॉर्म लगाना होता है। एंड होप के बाद हम वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा टू सी। आई होप टू सी हिम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक गॉड हेल्प यू, और ऑप्शन में है मे, कैन एंड शुड। तो किसी को ब्लेसिंग देने के लिए हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा मे गॉड हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट डू एज डायरेक्टेड है, और यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ही डज हिज वर्क इन टाइम। तो क्वेश्चन में यदि डू, डज एंड डिड दिया हुआ है और इसका नेगेटिव बनाना आता है तो हमें डबल डू फॉर्मूला यूज़ करना है, अर्थात जो भी दिया है उसके बाद हमें नॉट डू का उपयोग करना है। तो यहाँ पे डज दिया है तो हम डज के बाद लगाएंगे नॉट डू, तो हमारा आंसर होगा ही डज नॉट डू हिज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट 75 वर्ड्स। इस पिक्चर को देख के हमें एक स्टोरी या फिर कह सकते हैं पैराग्राफ लिखना है, और इस पोस्टर में जैसा कि आपको दिख रहा होगा सेव अर्थ सेव वाटर के ऊपर लिखना है। तो इसके लिए आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाटर इज़ एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। Life is impossible on this earth without water. We must try to save each drop of water. Here are certain tips which would help us to save water. First, we should collect rainwater in tanks. Next, we can reuse water after washing vegetable, rice, etc. Next, we can reuse water after washing clothes. Next point, we must learn to use water carefully
while bathing. Then we must turn off taps while brushing teeth, and we should not use pipes to wash our vehicles. Instead of a bucket full of water should be used for this job. In this way we can save water. So dear student, this is पैराग्राफ ऑन सेव वाटर, और ये पॉइंट्स के रूप में है, इसलिए आपको लर्न भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स बना लें ताकि आप इसे अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी लर्न कर सकें। इस टेस्ट पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे हमें शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, और पत्र आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नाम जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में हो वो आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट MP। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। Sir, I would like to say that I am student of class 10th A of your school. My father has been transferred to Riva, so I am unable to continue my studies here. Hence, kindly issue me school living certificate. Thank you, your student. यहाँ पे जो भी नाम क्वेश्चन पेपर में हो आप वो लिखेंगे, और नहीं तो रोल नंबर लिखेंगे एंड क्लास 10th। तो बच्चों, ये था सॉल्यूशन ऑफ द मंथली टेस्ट पेपर। यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने आगे की स्टडी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे अहेड।